स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, कल देर रात को एक बहुत शॉकिंग खबर आया न्यूयॉर्क से कि सलमान रश्दी, जो कि बहुत जाने माने राइटर हैं, ऑथर हैं, आपको पता होगा, उनके ऊपर अटैक किया गया है, स्टैबिंग की गई है। अब देखिए, शॉकिंग इसलिए है क्योंकि ऑल्दो ये काफ़ी चर्चा में रहे थे पिछले 30 साल से। इनका जो बुक लिखा गया था 1988 में, उसको लेकर अटैक करने की कोशिश, काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखने को मिली हैं, लेकिन यहाँ पर अब ऐसा लग रहा था कि चीज़ें भूल चुका है और शायद उनके ऊपर अब अटैक नहीं होगा। लेकिन कल जिस तरह का हादसा हुआ है, बहुत बड़ा शॉक था। ये आप देख पाओगे, सलमान रश्दी स्टैब्ड इन नेक एट न्यूयॉर्क इवेंट, टेकन टू हॉस्पिटल। और इसी को देखते हुए भारत में भी जो शशि थरूर साहब हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा कि ये जो अटैक था काफ़ी हॉरिफाइड और शॉकिंग था। और उन्होंने कहा कि एक सैड डे है फॉर द क्रिएटिव एक्सप्रेशन, मतलब जिस प्रकार का क्रिएटिव एक्सप्रेशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, उसको लेकर एक बहुत बड़ा झटका है। तो यहाँ पर हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या है और पिछले 30 साल में सलमान रश्दी के ऊपर अटैक करने का कारण क्या है, वो बुक क्या है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। काफ़ी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिर्फ 15 अगस्त तक आपके पास समय है। यूपीएससी का जो पूरा कोर्स है दोस्तों, वो आप ले सकते हैं एट जस्ट 17,500। जस्ट इमेजिन कि पूरा यूपीएससी की तैयारी हम करा रहे हैं और साल में एक बार ये मौका आता है आपके पास कि आपको एक्स्ट्रा ऑफर दिए जाते हैं। और इसके अंदर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि ये पूरा ऑफर आपका एप्लीकेबल हो। और इसके अंदर आप देख पाओगे, यहाँ पर हम आपको लाइव क्लासेस देते हैं 900+ आवर्स। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, MCQ बेस्ड लर्निंग, सब कुछ आपको कराया जाता है फॉर प्रीलिम्स और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए। साथ ही साथ आपको एक मेंटर भी दिया जाता है। कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की दिक्कत है, आप अपने मेंटर से पूछ लीजिए। और ये पूरा जो आगे आने वाला बैच है, उसका स्केड्यूल भी दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर इवनिंग बैच भी चाहिए, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट पे जाके। और ऑप्शनल की तैयारी भी आप कर पाओगे, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, यहाँ पर भी आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा इफ यू यूज द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कल फ्राइडे को न्यूयॉर्क के अंदर, इनफैक्ट न्यूयॉर्क के थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में बताया जा रहा है, वहां पर एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है चौतौक्वा इंस्टीट्यूशन। और बेसिकली बताया जाता है कि वहां पर जो लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं समर टाइम के दौरान, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू जिस प्रकार से US असाइलम ऑफर करता है फॉर आर्टिस्ट इन एग्जाइल जो होते हैं, उनको असाइलम ऑफर करता है। उनके इंपॉर्टेंस को लेकर यहाँ पर एक लेक्चर डिलीवर किया जाना था सलमान रश्दी के द्वारा, क्योंकि सलमान रश्दी खुद अगर आप देखोगे, सो ही इज इंडियन ऑरिजिन और वो ब्रिटिश नेशनल से बिलोंग करते हैं, लेकिन पिछले 20 साल से वो आपका US के अंदर रह रहे हैं। तो बताया ये गया कि एक ये जो इंस्टीट्यूशन है उसके स्टेज पर वो थे। इनफैक्ट उन्होंने अपना लेक्चर भी स्टार्ट नहीं किया था, उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा था। उसी समय यहाँ पर एक पर्सन है जो कि आकर उनके ऊपर हमला कर देता है। कुछ लोगों के द्वारा तो बताया गया कि 20 बार स्टैबिंग उनके ऊपर की गई है, डायरेक्टली नेक में स्टैबिंग की गई है। और तुरंत उनको आप देख सकते हो यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है बचाने की कोशिश की जा रही है। इस समय वो वेंटिलेटर पे हैं, लेकिन इसमें दुखद बात यह है कि चोट इतना ज़्यादा गहरी आई है कि यहाँ पर हो सकता है कि उनकी एक आंखें भी चली जाएं इसके अंदर जो है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये अटैकर कौन था, तो बताया ये गया है पुलिस के द्वारा, न्यूयॉर्क पुलिस के द्वारा, कि यहाँ पर 24 साल का युवक था, एक हदी मतर, और बेसिकली ये न्यू जर्सी से बिलोंग करता है। कुछ लोगों का कहना है कि अभी तक जो सोर्सेज के माध्यम से खबर आ रही है कि वो ईरान से इंस्पायर था। मैं आपको आगे बताऊंगा ईरान का रोल बेसिकली क्या है इसके अंदर, लेकिन वो ईरान से इंस्पायर था। और कहीं ना कहीं यहाँ पर वो जैसे ही लेक्चर डिलीवर करने वाले थे, उसके पहले ही ये जो पर्सन है वो स्टेज पर आता है और डायरेक्टली उनके नेक में, सोच के देखिए, गले में जाकर अटैक कर देता है। और साथ ही साथ पुलिस ने ये भी बताया कि एटलीस्ट एक बार तो उनके एब्डोमेन में भी अटैक किया गया। इसकी वजह से जो चोट है वो बहुत ज़्यादा गहरी आई है। यही पर्सन है
हादी मतद, जिसकी मैं यहां पर बात कर रहा हूं, 24 साल का है। तो यहां पर अगर हम देखें जो डेथ थ्रेट्स हैं सलमान रश्दी को, वो क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 1988 में सितंबर के महीने में सलमान रश्दी की एक बुक आती है जो कि काफी बार आपने सुना होगा, द सैटेनिक वर्सेस, इस तरह का आपको कवर जो है देखने को मिलेगा, द सैटेनिक वर्सेस, सलमान रश्दी के द्वारा। ये 1988 में पहली बार आई थी। ऑल्दो मैं आपको बता दूं ही ऑलरेडी वॉन द बुकर प्राइज फॉर हिज मिडनाइट चिल्ड्रन 1981 में जो उन्होंने पब्लिश किया था। तो द सैटेनिक वर्सेस जो पब्लिश हुआ 1988 में, उसके बाद से उनके लाइफ पर बहुत ज़्यादा थ्रेट आने लग गया। 1989 में फरवरी के महीने में बताया गया कि जो ईरान के रिलीजियस लीडर हैं अयतुल्ला खमैनी, देखो याद रखिएगा, अभी जो खमैनी है वो अलग हैं। ईरान में एक्चुअली क्या हुआ था कि जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके बाद ये आपके सुप्रीम लीडर बनकर आए थे अयतुल्ला खमैनी, और उनके द्वारा यहां पर एक फतवा जारी कर दिया गया था और यह कहा गया कि सलमान रश्दी ने इस्लाम को इंसल्ट किया है थ्रू हिज नॉवेल, ये जो नॉवेल लिखा था सैटेनिक वर्सेस, उसके माध्यम से इंसल्ट किया है और इसकी वजह से हम फतवा जारी करते हैं कि उनको मार देना चाहिए। और इसका रिपरकशन क्या हुआ कि आगे आने वाले समय में लगातार सलमान रश्दी को छुप छुप कर रहना पड़ा, डर के रहना पड़ा, इस तरह का माहौल देखने को मिला था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो फतवा जारी करने के बाद रश्दी जो है वो छुप कर चले गए थे कहीं, राइट। वो धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा सा जो है कम रख रहे थे पब्लिक लाइफ में, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो बुक्स हैं उसको लगातार अलग अलग देशों में बैन किया जा रहा था, बुक्स को बर्न किया जा रहा था, फायर बॉम्बिंग्स हो रही थी, डेथ थ्रेट्स लगातार उनको मिल रहे थे। आगे आने वाले कई वर्षों तक ये आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अबाउट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आर्ट्स को लेकर अराउंड द वर्ल्ड, वो सबसे ज्यादा खड़ा होने लग गया। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि एग्जैक्टली एक कंट्रोवर्सी थी क्या, वो बुक में ये क्या बताना चाह रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ कि जब ये बुक रिलीज भी की गई थी तो उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था 1989 में, और उन्होंने इस इंटरव्यू में ये कह दिया कि यहां पर जो भी क्रिटिसिज्म मेरे खिलाफ हो रहा है ये कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है। अगर आप बुक को नहीं पढ़ना चाहते आप मत पढ़ो, आप अगर इसके खिलाफ हो तो आप मत देखो उसको, लेकिन एज अ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको ये पढ़ना है वो पढ़ सकता है। और ये बुक में तो हमने अभी तक कुछ लिखा भी नहीं है, थोड़ी बहुत बातें कही हैं, और उस को लेकर इतना ज़्यादा चीज़ जो है विश्व के अंदर होना ये सही बात नहीं है। तो जब उन्होंने बुक लिखा था तो शायद ही उन्होंने भी कभी सोचा होगा कि इतना ज़्यादा बैकलैश उनके खिलाफ होगा। एक्चुअली क्या हुआ, ये जो बुक है द सैटेनिक वर्सेस, बताया जाता है कि इट इज़ रिलेटेड टू मैजिक रियलिज्म। कहने का मतलब ये कि सैटेनिक वर्सेस में एक स्टोरी है विच इज़ रिलेटेड टू गैब्रिएल फरिश्ता एंड सलादीन चमचा, और ये जो दो एक्टर है ना, इट इज बेसिकली उस बुक के अंदर इंडियन मुस्लिम ओरिजिन का बताया गया है। ये जो दो लोग हैं वो आपका एक प्लेन क्रैश से सरवाइव होते हैं, मिराकुलस जो स्केप होता है आप कह सकते हो, उससे वो बच जाते हैं, और उनके बाद यहाँ पर उनका जो पूरा जीवन है वो एक प्रकार से चेंज हो जाता है। लेकिन उसके अंदर जिस प्रकार से चीज़ों को बताया गया है उसको लेकर जो ईरान के अंदर लोग हैं, कई सारे जो मुस्लिम्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, वो काफ़ी नाराज़ हो गए। उनका कहना था कि यहाँ पर जो प्रॉफिट मोहम्मद है उनको गलत तरीके से यहां पर बुक के अंदर रिप्रेजेंट किया गया है। इवन तो मैं आपको बता दूं कि इस बुक को लेकर कई पॉजिटिव रिव्यूज भी आए थे। इस बुक को लेकर उन्होंने जो है 1988 में ही बताया जाता है कि आगे चलकर यहां पर विट ब्रेड जो अवार्ड है वो भी जीता, बुकर प्राइज के फाइनलिस्ट में भी गया था ये बुक जो है, ये भी बताया जाता है, जो कि हाईएस्ट अवार्ड होता है विश्व के अंदर आप कह सकते हो। लेकिन इनफैक्ट भारत की भी अगर हम बात करें तो इस बुक को बैन किया गया था। उस समय आपको याद होगा 1988 में राजीव गांधी की सरकार थी, तो 9 दिन के पब्लिकेशन के बाद ये जो बुक है भारत में भी बैन कर दिया गया था, और यही बोला गया कि अगेन ये रिलीजियस सेंटिमेंट को जो है हर्ट करता है। सोच के देखिए, सिर्फ भारत ही नहीं, यूके के अंदर भी इस बुक को जो है प्रोटेस्ट झेलना पड़ा था। इसके अलावा एट द एंड ऑफ द ईयर कई देशों के अंदर 1988 में कई देशों के अंदर जो है बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, सूडान, केन्या, कई जगह इसको बैन कर दिया गया, और आगे आने वाले वर्षों में बाकी भी जो देश थे उसको बैन कर दिए थे। ऑल्दो अगर आप ईरान का एग्जांपल लोगे तो ईरान के अंदर स्टार्टिंग में कोई ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, हल्का फुल्का चीज़ें हो रही थी, लेकिन विश्व के अंदर धीरे धीरे जिस तरह से चीज़ें होने लगी तो यहाँ पर कुछ जो क्लेरिक्स है वो क्या करने लगे, वो खमैनी के पास डायरेक्टली चले गए, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि देखिए आप ही के फिगर को एक प्रकार से बुक के अंदर रिप्रेजेंट किया गया और आपको इंसल्ट किया गया है। मतलब ईरान के सुप्रीम लीडर को इंसल्ट किया गया है, उनके कैरिकेचर जो बुक के अंदर था वो खमैनी की तरह था बताया गया, ठीक है, और इसी की वजह से उनको इंसल्ट किया गया और इसीलिए उनके ऊपर फतवा जारी हुआ और डेथ थ्रेट दे दिया गया। इनफैक्ट यहां पर $3 मिलियन का प्राइज भी अवार्ड रखा गया था कि जो भी उनको मारेगा $3 मिलियन यहां पर मिलेगा, और ये भी आप देख सकते हो। इनफैक्ट शायद $2.8 मिलियन कुछ ऐसा ही था, लेकिन $3 मिलियन आप कह सकते हैं लगभग।
और यही एक बहुत बड़ा कारण था कि उन्होंने अपना एक बड़ा जीवन जो है सलमान रश्दी ने छुप कर बिताने की कोशिश की। जहां भी जाते थे बहुत ज़्यादा हैवी बॉडीगार्ड्स होते थे, सिक्योरिटी सर्विसेज होती थी। और 2012 में तो इनफैक्ट यहाँ पर उन्होंने एक लिखा भी था और उसके अंदर बताया था कि मैं यहाँ पर एक स्यूडोनिम जो है वो एक्वायर कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है कि दो पर्सन का जो इनिशियल नाम होता है उसको उन्होंने अपने आप को एक्वायर कर लिया, जैसे जोसेफ कॉनरेड का जो जोसेफ है और एंटन शेकोव का जो एंटॉन है, तो उन्होंने अपना नाम जो है एक प्रकार से जोसेफ एंटॉन कई जगह रखने का कोशिश किया ताकि वो जो सिक्योरिटी है उसको अवॉइड कर सकें और इनविजिबल मैन की तरह जो है वो कहीं भी जा सके, मतलब अपने आप को बचाने की कोशिश जो है वो काफ़ी समय तक करते रहे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज भी मैं आपको बताता हूं, 1998 में जाकर, मतलब लगभग 10 साल के बाद आप कह सकते हो, जो ईरान की सरकार है वो अपने आप को इससे थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेती है, अपने आप को पीछे हटा देती है, कहती है कि नहीं जो पहले कुछ हुआ हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आई होप कि आप समझ जाओगे। तो ईरान इससे अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस कर लेता है। फिर आगे चलकर 1998 के बाद जब ये फतवा एक प्रकार से विड्रॉ हुआ है, फिर जो भी आप कह सकते हो, उसके बाद यहां पर वो अपने आप को वापस से पब्लिक लाइफ के अंदर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो वापस पब्लिक लाइफ में आए पूरी तरह से, तब वो एक प्रकार से एडवोकेट बन गए फॉर द फ्री स्पीच एंड आर्टिस्टिक फ्रीडम। वो बुक्स तो लिखा करते थे, कई सारी बुक्स भी उसके बाद उन्होंने लिखी, जो कि जो कि बेस्ट सेलिंग नॉवेल भी बना आपका। लेकिन यहाँ पर जो उनका मेन फोकस होने लगा, हर जगह अगर आप उनकी स्पीच सुनोगे तो यहाँ पर फ्री स्पीच को लेकर, आर्टिस्टिक फ्रीडम को लेकर वो बार बार चीज़ें जो हैं वो लिखना स्टार्ट कर दिया था। इनफैक्ट भारत में भी 2000 में वो पहली बार आए थे, जब फतवा जारी हुआ था उसके बाद से अगर आप कह सकते हो, यहाँ पर भी उन्होंने एक बुक को जो है अनाउंस किया था। तो फाइनली कंक्लूजन एक्चुअली हुआ क्या, 2012 में वापस से ईरान के अंदर जो रिलीजियस आउटफिट है उन्होंने यहाँ पर एक इनाम वापस से उसके ऊपर रख दिया था, सलमान रश्दी के ऊपर, और लगातार उनको भी फिर से थ्रेट दिया जा रहा था। लेकिन ऐसा एविडेंस लग नहीं रहा था कि वापस से उनके ऊपर कोई अटैक होगा, कुछ होगा। लेकिन कल जो ये चीज़ हुआ है न्यूयॉर्क के अंदर, ये काफ़ी बड़ा शॉकिंग था यहाँ पर। अब देखते हैं इसका क्या होता है। वी जस्ट कैन होप कि जो पर्सन है वो बचे रहें, जो भी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो चोट है वो यहाँ पर उससे उभर कर सामने आए। लेकिन इस तरह से अटैक करना बहुत ही ज़्यादा कवर्डनेस दिखाता है। कुछ भी हो दुनिया में, भले ही आपका प्रॉब्लम है, दिक्कत है, लेकिन अटैक करना इस तरह से जो है वो पूरी तरह से गलत माना जाएगा। तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि हर एक एंगल, पहलू आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले, क्योंकि हम अवार्ड्स वगैरह की बात कर रहे थे अभी, तो यहाँ पर क्या आप बता सकते हो, सरस्वती सम्मान हमारे देश में दिया जाता है, ये किस फील्ड से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की जो तैयारी है दोस्तों बहुत आसान, सोच के देखिए 17,500 में इतने कम दाम पर इतने सारे फीचर्स आपको मिलना, इट्स नॉट पॉसिबल एनीवेयर। लेकिन स्टडी IQ पर हम आपको अफोर्डेबल एजुकेशन के तहत ये प्रोवाइड कर रहे हैं। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको ये अवेल हो सके। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।